तो आज की इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इंटरव्यू के अंदर में अगर आपने ये पार्ट कर दिया तो आपके ऑफर लेटर सामने रखे मिलेंगे आपको। इसके अंदर में हम लोग ग्रिड व्यू के साथ में हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च, ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, जिसको हम क्रड ऑपरेशन कहते हैं। क्रड ऑपरेशन विद ग्रिड व्यू कंट्रोल इन ASP.NET। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और मैं बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक बताता हूँ और बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको, बहुत इजी तरीके से आप इसको बना पाओगे। थोड़ा सा ध्यान देना है आपने कि कैसे इसको बनाना है आपको। एक छोटा सा मैं डेटाबेस का टेबल बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक यूज़ कर लिया ऑलरेडी, मेरे पास डॉट डेटाबेस पड़ा होगा ABCDB के नाम से, तो ABCDB को मैंने यूज़ कर लिया और इसके अंदर में ही मैं एक टेबल क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने ले लिया यूज़र्स। ठीक है, जिसके अंदर मैं यूज़र आईडी एक कॉलम में ले रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ UID के नाम से एक कॉलम ले लेता हूँ मैं, जिसको मैं इंटीजर और प्राइमरी की, और दूसरा कॉलम में लेता हूँ पासवर्ड, जो कि होगा varchar, और इसका साइज मैंने यहाँ पे दे दिया 30 कैरेक्टर। दो ही कॉलम बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाते। और मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया। इस नाम से एक डेटाबेस मेरा बन गया और इसके अंदर में एक रो इंसर्ट कर लेते हैं, बिकॉज कि फर्स्ट टाइम पे मेरा जो ग्रिड व्यू हो वो ब्लैंक ना शो हो। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स, एंड उसके अंदर में वैल्यूज़ ले लेते हैं। values will be like user ID is A01 and the password I'm giving you ABC123। ठीक है, एक मैंने इस तरह से एक इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करा दिया। यहाँ पे क्या आ गया, इनकरेक्ट, वो इंटीजर लिया ना हमने, कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया। ओह सॉरी, हम लोगों ने इंटीजर लिया हुआ है ना, ये 101 ऑलरेडी। वन रो अफेक्टेड। ठीक है, अब हम आते हैं ASP.NET एप्लीकेशन में। यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ये आप किसी भी वर्जन में बना सकते हो, आपके पास 19 है तो 19 में भी बना सकते हो। क्रिएट, ASP.NET का एप्लीकेशन मुझे बनाना है, फ्रेमवर्क का। नेक्स्ट, ग्रिड व्यू अंडरस्कोर क्रड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एम्प्टी ले लेता हूँ, क्रिएट कर लेते हैं। बस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो उसको वेब फॉर्म के साथ बनाना, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे डिपेंडेंसीज, इंजेक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, पैकेजेस के अंदर में जो नेम स्पेसेस होते हैं ऑलरेडी होते हैं। अगर आप बनाओगे, आप सोचोगे कि आप वैलिडेशन यूज़ करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली उसके साथ में कर सकते हो। अभी क्या है कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन ओपन भी कर लिया और डेटाबेस भी हमने बना लिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट ओवरव्यू पेज क्लोज करता हूँ। मेरे पास अभी कोई भी डिज़ाइनिंग का पेज नहीं है, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके एक ऐड कर लेता हूँ फॉर्म यूज़र्स के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक नया आइटम ऐड किया, ऐड न्यू आइटम, और मुझे वेब फॉर्म ऐड करना है, तो मैं यहाँ से वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ और वेब फॉर्म का नाम मैंने ले लिया यूज़र्स। ठीक है, इस यूज़र्स के अंदर में मुझे एक ऐसा पैनल बनाना है जिसके साथ में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब हो जाए, राइट। तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। फिर डिज़ाइन व्यू में गए और यहाँ से जाके मैंने एक टेबल इंसर्ट कर लिया। मैंने एक टेबल इंसर्ट कर लिया। उस टेबल के अंदर में मुझे टेबल को थोड़ा सा रीसाइज करना है, उसको मैंने यहाँ पे सेंटर में अलाइन कर देना है। और उसके बाद इसके सेकंड वाले रो के अंदर में इसको मॉडिफाई करके मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको सेंटर में करके यहाँ पे मैं एक ग्रिड व्यू ले लेता हूँ टूल्स में जाकर। ठीक है,
टूल्स में जाकर हम यहाँ से ग्रिड व्यू ले लेंगे। तो ग्रिड व्यू किसके अंदर में, डेटा टाइप के अंदर में होगा। तो यहाँ पे आपका ग्रिड व्यू ये आ गया, ठीक है। अब इस ग्रिड व्यू के अंदर में मुझे वो मैपिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब मेरे पास दो कॉलम है, आईडी पासवर्ड, ठीक है। एज पर द डिज़ाइन मैं चाहता हूँ कि उसमें वैल्यूज इंसर्ट हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जिसको स्मार्ट बटन कहते हैं। यहाँ पे जाके एडिट कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से जो ऑटो जनरेटेड है इसको हम रिमूव कर देते हैं और आइटम टेम्पलेट फील्ड मैं ऐड करने जा रहा हूँ। टेम्पलेट फील्ड का मतलब होता है कॉलम। आप अब टेबल के अंदर में कितने कॉलम चाहते हो, एक आईडी के लिए, एक पासवर्ड के लिए और एक बटन्स के लिए, ठीक है। तो आईडी के लिए मैं उसका हेडर देना चाहता हूँ, असाइन करना चाहता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैं असाइन करना चाहता हूँ पासवर्ड, और तीसरे के लिए मैं असाइन करना चाहता हूँ कमांड्स यानी एक्शन, यानी कि एक्शन लाइक इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट का एक्शन हो, डिलीट करना चाहे तो डिलीट का एक्शन हो, अपडेट करना चाहे तो अपडेट का एक्शन हो, ठीक है। ये करने के बाद आप ओके करोगे। अब क्या है, देखो तीनों, ये तीनों फील्ड जो है ना, ये तीनों फील्ड क्या हो रहे हैं, ये टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से ओके करोगे, जो ऑटो जनरेटेड कोड था वो हट गया। अब यहाँ से जाओगे एडिट पैनल में। एडिट पैनल में जाने के बाद देखो ये आप यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाता है। ये जीरो इंडेक्स में यूज़र आईडी है, जिसके अंदर में आइटम टेम्पलेट है, ऑल्टरनेट है, एडिट है, हेडर और फुटर है। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले में मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ से एक लेबल लेना होगा और मेरी इंफॉर्मेशन शो हो। इसको मुझे डेटाबेस के उस कॉलम के साथ बाइंड करना है। किस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, का नाम है यूज़र आईडी, यूआईडी, है ना। तो यूआईडी वाले कॉलम को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैं एडिट बाइंडिंग पे गया, मैं टेक्स्ट पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा बाइंड। इसको मुझे बाइंड करना है उस डेटाबेस के उस कॉलम के साथ, तो मैंने उसको वहाँ से कॉपी कर लिया तो यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको मैं वापस यहाँ से उसको सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ये वाला रो है, ये जो रो है आईडी वाला, अगर ये आईडी वाला रो एडिट मोड में आता है तो क्या आप एडिट करना चाहोगे आईडी को? तो आईडी कैन नॉट बी एडिट बिकॉज कि वो प्राइमरी की है। तो उसके लिए भी हम अगेन लेबल ले लेंगे और इसको भी हम जाके उसके साथ में उसके से टेक्स्ट के साथ बाइंड कर देंगे, यानी कि वो लेबल में ही शो होगा, ठीक है। उसके बाद हेडर में क्या रखना चाहते हो? मैं चाहता हूँ हेडर में यूज़र आईडी इस तरह से स्पेस करके आ जाए, तो मैंने ये टाइप कर दी। जो मैंने यहाँ पे टाइप किया वही अपीयर होगा रन टाइम पे। फूटर में क्या चाहते हो कि आईडी ऐड हो जाए? यस, ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा, ये वाला। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को डेटाबेस में के थ्रू मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू पास करना होगा, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी असाइन करके इसकी आईडी असाइन करनी ज़रूरी है। तो मैंने इसका नाम कर दिया txt। ऐड करेगा, ये क्या करेगा, uid, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किसका नाम क्या है, ठीक है। फर्स्ट वाला कॉलम आपने कर लिया। अब सेकंड कॉलम पे आते हैं, पासवर्ड पे। पासवर्ड पे भी मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट जो दिखेगा, जो फर्स्ट टाइम जो डिटेल्स दिखेंगी वो लेबल में ही शो होनी चाहिए। तो लेबल में शो कराने के लिए लेबल ले लिया और लेबल को उस कॉलम के साथ मुझे बाइंड करना है जो सेकंड वाला कॉलम है। तो मैंने सेकंड वाले कॉलम को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गए और जाने के बाद मैंने यहाँ से उसको बाइंड करा दिया। बाइंड डबल कोट्स के अंदर में मैंने उसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये बाइंड हो गया और बाइंड होने के बाद इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब क्या, आईडी जो होगा, नेम पासवर्ड हो, क्या पासवर्ड अपडेट करना चाहोगे? यस। तो एडिट में क्या आएगा, लेबल नहीं लेंगे, इस केस में हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स को आप चाहते हो कि प्रीवियस आईडी दिखे, तो आप इसको यहाँ से बाइंड करा दो। जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो आप क्या चाहते हो कि पहले वाली वैल्यू दिखे? तो मैं चाहता हूँ दिखे, तो उसके लिए उसको बाइंड करा दो। अगर आप चाहते हो कि ना दिखे, तो उस केस में आपको यहाँ पे उसको बाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड, और पासवर्ड चाहते हो आप एंटर हो? यस, हो। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसको भी हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम करण कर देते हैं, PWD। सॉरी, टेक्स्ट था, किसके लिए था? ऐड के लिए था। ऐड पासवर्ड पूरा लिख देते हैं, पासवर्ड, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम पे आते हैं, जहाँ पे हम बटन्स लेंगे, एक्शन। अब एक्शन में दो बटन पहले चाहता हूं मैं, कौन कौन सा? एक डिलीट का हो जाए, एक अपडेट का और एक डिलीट का, ठीक है। एडिट पैनल में दो बटन चाहिए होगा मुझे, एक अपडेट का और एक कैंसिल का।
और हेडर में हेडर होगा, और फुटर में क्या चाहिए, एक बटन चाहिए मुझे किसका, ऐड का। ठीक है, तो सबसे पहला वाला बटन का नाम लेते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी जाते हैं, नेम असाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कमांड नेम से ही काम कर लेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट में इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका टेक्स्ट में इसका नाम कर देते हैं अपडेट। एडिट यानी एडिट करेगा तो अपडेट होगा, और इसमें जाते हैं कमांड नेम में, और कमांड नेम में भी हम एडिट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा बटन है, इसकी प्रॉपर्टी में गए, कमांड नेम में डिलीट, और सेम टेक्स्ट में भी डिलीट। और जब ये एडिट पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, अब एडिट पे क्लिक करने के बाद अपडेट आना चाहिए, तो यहां पे हम कर देते हैं अपडेट, और कमांड नेम में भी क्या कर देंगे, अपडेट। और अपडेट अगर यूजर नहीं करना चाहे तो क्या कर सकता है, वो कैंसिल करेगा, तो कमांड के नेम के क्या आएगा, कैंसिल। एक ही तरह का फॉर्मेट रखते हैं, कैंसिल, और इसको कॉपी कर लिया, और टेक्स्ट में भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल। उसी तरह से जो नीचे ऐड का बटन है उसमें भी हम लोग यहाँ पे कमांड के नेम में क्या कर देते हैं, ऐड, कैपिटल में ऐड, और यहाँ पे भी कमांड के नेम में भी, टेक्स्ट में भी ऐड, और यहाँ पे भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने पूरा असाइन कर दिया है इसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ एक्शन, एक्शन। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आपने बना लिया है, इसको यहाँ से क्लोज करो, एंड पे जाओ, ये शो हो रहा है, अभी फुटर शो नहीं हो रहा है। आप चाहो तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है आप फॉर्मेटिंग यहाँ से ले सकते हैं। अप्लाई करके ओके कर दें, ये हो गया। और उसके बाद आप चाहते हो फुटर शो हो जाए, तो फुटर शो होने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, और यहाँ से जाके शो प्रॉपर्टी में शो करना होगा शो फुटर। शो फुटर में यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, देखो इस तरह से आपके पास आ गया लेआउट। अब आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू जो डेटाबेस में है वो यहाँ पे लोड हो जाए, तो कनेक्शन कराना पड़ेगा आपको। तो कनेक्शन कराने के लिए आपको सर्वर एक्सप्लोरर पे जाइए, अगर आपका सर्वर एक्सप्लोरर नहीं शो हो रहा है तो व्यू में जाइए, और वहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ले लें। यहाँ पे जाएँ डेटा कनेक्शन में, यहाँ पे करें ऐड कनेक्शन, और ऐड कनेक्शन के बाद जो सर्वर का आपका नेम है, सर्वर का नेम आप एसक्यूएल सर्वर में जाएं, यहाँ पे फाइल पे जाएं, कनेक्ट पे क्लिक करें, ये सर्वर का नेम है, यहाँ से सर्वर का नेम को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जो आपने डेटाबेस का नाम वहाँ पे लिया था, जिसका नाम abc_db था, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करें, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा ओके का। ओके करने के बाद अगेन ओके पे क्लिक करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो टेबल भी नज़र आएगा जो आपने वहाँ पे बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इसको आप सेलेक्ट ऑल कर लें, यहाँ से इसे कॉपी कर लें पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग को। ये हो गया आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड आपको मिल गया, जो कि जिसको आपको कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है। फिर अब इस फॉर्म पे राइट क्लिक करो, व्यू कोड में जाओ, और यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको नेम स्पेस कॉल करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नेम स्पेस कॉल कर लें, यूजिंग system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और एक और कर लें यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, क्लास के अंदर में आपको पब्लिक कनेक्शन बनाना है, तो पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन, पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन कौन नाम से आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उस एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर में आपने क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर में आपको, इससे पहले आप एक @ स्पेसिफाई कर दो, डबल कोट्स के अंदर में इसको आप पेस्ट कर दो जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की थी। ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज लोड ऑपरेशन लिखना है, जिसके थ्रू आपका डेटा वैल्यूज आपकी लोड होगी। तो एक मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ लोड डेटा के नाम से, लोड अंडरस्कोर डेटा के नाम से मैंने एक मेथड बनाया। अब इस मेथड के अंदर में मैं इंटायर वैल्यूज़ को लोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग, एक क्वेरी नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, और इसके अंदर में मैंने क्वेरी लिखी क्या, मेरे डेटाबेस की सारी वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। तो यूज़र्स इज द नेम ऑफ टेबल, तो सारी वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे मुझे लेना है एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, और एक अडेप्टर के नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस अडेप्टर के अंदर में क्या पास कर दिया, क्वेरी।
और क्वेरी किसके थ्रू पास हो रहा है, कनेक्शन के थ्रू। इसका नाम ऑब्जेक्ट क्या है, नाम क्या है, कौन। ठीक है, अब मुझे एक डेटा टेबल की ज़रूरत है, तो मैं डेटा टेबल ले सकता हूँ, डेटा सेट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा सेट ले लिया। डेटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। ठीक, अब अडेप्टर के थ्रू डेटा सेट को फिल कराना है, तो adp डॉट फिल अडेप्टर डॉट फिल ds हो गया। डेटा सेट के अंदर में वैल्यू फिल हो गया। ds जो हमने लिया था, डेटा सेट लिया था, अडेप्टर के थ्रू हमने डेटा सेट को फिल करा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, ग्रिड व्यू को बाइंड कराना है। तो ग्रिड व्यू 1 के थ्रू बाइंड कराना है, तो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। ग्रिड व्यू 1 का डेटा सोर्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रिड व्यू 1 का डेटा सोर्स क्या होना चाहिए, ds ना, सोर्स डीएस में से है ना, क्योंकि ds में वैल्यूज लोड है। वापस हमें जो ग्रिड व्यू को क्या करना होगा, बाइंड करना होगा। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। सर डेटा सेट और डेटा टेबल सेम है? हाँ, डेटा सेट मतलब सेट ऑफ मल्टीपल टेबल्स। एक डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल आ सकता है, लेकिन dt मतलब क्या होता है, डेटा टेबल मतलब एक टेबल। अगर तुम्हें एक ही फॉर्म पे 4 टेबल यूज करना है, तो तुम्हें 4 डेटा टेबल लेना पड़ेगा। तुम एक डेटा सेट ले लोगे तो तुम चारों टेबल को एक डेटा सेट के अंदर लोड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट कोड हो गया मेरा का पेज लोड का। अब मैं यहाँ पे अगर पेज के लोड के लिए मुझे यहाँ पे पेज के लोड का इवेंट यूज करना होगा, पेज डॉट ईज पोस्ट बैक। ईज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, यानी पेज अगर पहली बार सर्वर से आ रहा है तो मैं चाहता हूँ पेज लोड इवेंट हो जाए, तो मैं लोड इवेंट को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो वैल्यूज़ होगी फर्स्ट टाइम वो मेरे यहाँ पे पेज पे शो कर जाएगी। अब मैं इस एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे वैल्यूज़ मिलेगी जो डेटाबेस में लोडेड है। इसमें सर हमने लोड डेटा एक अलग फंक्शन बना के डिक्लेयर कर दिया ना? हाँ, वहाँ पे अलग से किया था, इसको एक साथ में कर दिया, अलग से बना के कर दिया यहाँ पे। तो अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मेरे पास एक ही टेबल का वैल्यू था वहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो मेरे पास एक वैल्यू आपकी आ गई। लेकिन अभी कोई अब टेबल में हमने जो बनाया है, बाकी के ऑपरेशंस नहीं चलेंगे। बाकी के ऑपरेशन को चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, बटन पे कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकियों के लिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कोडिंग करेंगे। तो अब क्या करना है मुझे, अब इनके ऑपरेशंस को लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टॉप कर लो यहाँ पे, राइट। स्टॉप करने के बाद अब ये जितने भी मेथड हैं, यहाँ पे मेथड को जनरेट करना है मुझे। इस पर राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टी में जाओ, ये प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो ऊपर की साइड में एक इवेंट का बटन बना होगा, इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पे कुछ इवेंट्स आपको जनरेट करने होंगे। सबसे पहला है रो कमांड। इस रो कमांड पे जाओ, यहाँ डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे देखोगे उसका सोर्स पेज खुल जाएगा और एक इवेंट आ जाएगा रो कमांड का। इस रो कमांड के अंदर में हम इंसर्ट की कोडिंग करेंगे। ठीक है, फिर वापस आप डिज़ाइन पे जाओ, अगेन प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ पे आप क्लिक करोगे रो डिलीटिंग, रो को डिलीट करने के लिए डिलीट अपडेट, अब डिलीट मेथड आ गया, यहाँ पे डिलीट की कोडिंग करेंगे। उसके बाद अगर मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे एडिटिंग करनी है, तो मैं एडिटिंग की कोडिंग करेंगे यहाँ पे, एडिटिंग, रो एडिटिंग। अगर मुझे एडिटिंग नहीं करनी है तो मैं एडिट कैंसिल भी कर सकता हूँ ना, तो रो एडिट कैंसिल, रो कैंसिल एडिट होगा, कैंसिल एडिट, रो कैंसिल एडिटिंग, अगर मुझे कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास में 5 इवेंट हो गए, एक और चाहिए मुझे, रो डिलीटिंग, रो अपडेटिंग। ये तो हो गया एडिटिंग, एडिट मोड में खुलेगा और ये रो को क्या करेगा, अपडेट करेगा। यानी फर्स्ट वाला जो एडिट वाला है वो एडिट वाले के लिए हो जाएगा और फिर ये अपडेट वाले के लिए हो जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले इंसर्ट की कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो इंसर्ट की कोडिंग करने के लिए नीचे से इंसर्ट कराएंगे, यहाँ से ऐड बटन पे।
तो ऐड बटन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमने ऐड के साथ में जब हम लोगों ने ऐड का बटन बनाया था तो कमांड का नेम दिया था हमने ऐड, ADD, याद होगा आपको। तो अब हम ऐड की कोडिंग किसके साथ में करेंगे, ये हम करेंगे कमांड नेम के साथ में, ग्रिड व्यू के कमांड रो कमांड के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इफ़ अगर ई, देखो जब भी हमारा कोई बटन पे क्लिक होगा ना, कोई भी इवेंट आप पास करते तो उसको ई के अंदर में जाता है। ये ई क्या है, इवेंट आर्क्स। अच्छा, इवेंट आर्क्स है ये, इवेंट का जो भी की, जितने जो भी की आप प्रेस करोगे ना वो ई के थ्रू पास होता है। जो भी की मतलब या आपने यहाँ पे ए को पास किया, बी पास किया, सी पास किया कीबोर्ड से, वो ई के अंदर में जाएगा। ई वो एक इवेंट की तरह इवेंट के, हाँ इवेंट की तरफ से आएगा। तो अभी ई के साथ में अगर मैं कमांड का नेम, ई का कमांड का नेम अगर क्या होता है, ऐड होता है, जो हमने वहाँ पे डाल रखा है, कमांड का नेम पास किया ना हमने, और वो कमांड का नाम किसके अंदर में आएगा, ई के अंदर में आएगा। अगर वो ई के अंदर में आता है और उसका नाम, उसका कमांड का नेम ऐड होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है जब हम इसको बना रहे थे, तो याद होगा आपको, इसका हमने एडिट किया था, इसका डिलीट किया था, इसका ऐड किया था, उसका ऐड किया था। ठीक है। तो अगर कमांड का नेम ऐड होगा और ई के थ्रू पास हो रहा है तो क्या होना चाहिए, मैं रन टाइम पे इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस को फाइंड आउट करने जा रहा हूं, इन दो टेक्स्ट बॉक्स को। यानी रन टाइम पे आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे टेक्स्ट बॉक्स रन टाइम पे आप क्रिएट कर रहे हो, txt id, ठीक है, इक्वल्स टू किसके लिए बना रहे हो, तो टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो आप। टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए बना रहे हो, तो ग्रिड व्यू 1 डॉट फूटर रो डॉट फाइंड कंट्रोल। फूटर से आपने क्या किया, कंट्रोल को फाइंड किया, उस कंट्रोल का फाइंड करने के बाद उस कंट्रोल का नाम क्या रखा आपने, txt add आईडी uid, यही था ना। तो ये क्या करेगा, रन टाइम में जाएगा और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। रन टाइम में टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम का क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका नाम है txt id रन टाइम में। और रन टाइम में बनाया, किसका बनाया, तो टेक्स्ट बॉक्स में ग्रिड व्यू के फूटर से उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा जो यहाँ पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट। इसका नाम हमने क्या रखा था, txt add uid। तो add uid को यहाँ पे उठाया, उसकी वैल्यू को, उसकी वैल्यू किस में डाल दी, txt id में, कि रन टाइम में अब ये ऑब्जेक्ट इसने बना दिया। तो इक्वल टू उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ब्रैकेट क्लास का नाम है, हाँ ये सिंटैक्स है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये एक सिंटैक्स है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है txt पासवर्ड के नाम से, तो हमने txt pwd के नाम से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने रो से नीचे से क्या कर लिया, उसको फाइंड कर लिया, txt add, क्या था उसमें लिखा था हमने, पूरा पासवर्ड लिखा था क्या, पासवर्ड। दो ऑब्जेक्ट रन टाइम में बन जाएंगे, ठीक है। अब हम नॉर्मली इंसर्ट वाली जो कोडिंग लिखते हैं वो हम लिखेंगे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, यूजर्स, और यूजर्स के अंदर में क्या आएगा, वैल्यूज। पैरामीटराइज करना चाहते हो तो @uid कॉमा @pwd। अगर नॉन पैरामीटराइज करना चाहते थे तो वैसे भी कर सकते थे आप। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के साथ आपने क्या पास कर दिया, str और कॉन, ठीक है। उसके बाद cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, कौन सी वैल्यू के साथ में करना चाह रहे हो, डबल कोट्स में हम देंगे @uid, जो ऊपर हमने स्पेसिफाई किया हुआ, और uid की वैल्यू किसके थ्रू पास हो रही है, जो रन टाइम में तुमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो उसका नाम है txt id। तो यहाँ पे क्या पास होगा, txt id का टेक्स्ट। समझ में आ गई बात, ये इस तरह से पास करना होगा हमें। अब उसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे, जिसका नाम क्या है, txt pwd, जिसका पैरामीटर का नाम क्या है, pwd। और फाइनली हो जाने के बाद कनेक्शन को चेक करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन किया, और cmd को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट, नॉन क्वेरी आएगा क्योंकि इंसर्ट का है, और कॉन डॉट हमने क्या किया, फाइनली क्लोज कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। दैट्स दिस इज द कोड टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं, एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। पहले क्या था, पहले तुम तो एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम करते थे, लेबल के लिए काम करते थे, डायरेक्टली वो एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, एक कंट्रोल है जिसका नाम है ग्रिड व्यू, उसके अंदर में कई सारे कंट्रोल हैं। तो तुम्हें रन टाइम पे उन कंट्रोल्स को जिसके लिए तुम काम कर रहे हो ना, उसको क्रिएट करना होगा रन टाइम पे।
तो रन टाइम पे मैं उस क्लास के थ्रू जब लेबल लूंगा तो लेबल क्लास लेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स होगा तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ 102 और पासवर्ड में डालता हूँ 789 और यहाँ पे ऐड पे जैसे क्लिक करूँगा, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज आ रहा है इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर 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 इनटू के बाद क्या लिखा है हमने, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट की स्पेलिंग गलत है ना, इंसर्ट की स्पेलिंग में हमने टी का पता नहीं क्यों डाल दिया था। अब एक चीज़ हमने इसमें नहीं किया था, मैं चाहता हूँ कि जैसे वैल्यूज ऐड होने के बाद वो जो मैंने ऐड किया है वो ऊपर चला जाए, तो लोड डेटा को यहीं पे कॉल कर देंगे। जैसे कनेक्शन क्लोज करोगे उसके बाद लोड डेटा को कॉल कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप वैल्यूज को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपका फाइनली पेज पे लोड हो जाएगा वैल्यू, यानी आपको वैल्यूज जो है ऊपर वाले में सिमिलर वैल्यू नहीं लेगा, ये प्राइमरी की है, ऑब्वियसली नहीं लेगा। प्राइमरी की अगर आप डालोगे तो वो वहाँ पे एरर शो कर देगा। फिर उसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे कि दोबारा सेम वैल्यू ना ले, वेरिफिकेशन की कोडिंग करते हैं उसको। अच्छा, वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी होता है। वैलिडेशन मतलब कि जो वैल्यूज़ मैं डाल रहा हूँ वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में हो, उसको वैलिडेशन कहते हैं। और वेरिफिकेशन जो मतलब डेटाबेस में जो वैल्यूज़ ऑलरेडी है, अगर वो सेम दो वैल्यूज़ दोबारा डालूंगा तो मैसेज आ जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी चली गई, डेटाबेस में स्टोर हो गई। अब हम यहाँ पे एडिट मोड पे कोडिंग करेंगे। एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट एडिट मोड में ओपन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या लिया था, नीचे टेक्स्ट बॉक्स लिया था, इसलिए आ गया। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाए, वापस चला जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी कोडिंग हम लोग करेंगे। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर लेते हैं पहले। अब इस पे आइए। अब इस पे आने के बाद यहाँ पे जाओ, जाने के बाद देखो यहाँ पे रो एडिटिंग में जा रहे हैं। तो रो एडिटिंग में आपको क्या करना है, आपको जाना है ग्रिड व्यू 1 डॉट, ग्रिड व्यू 1 के रो में किस में जाना है तुम्हें, रो इंडेक्स में जाना है ना। तो आप क्या करना चाहते हो, रो एडिटिंग करना चाहते हो ना, तो एडिटिंग मोड के अंदर ना पहले उसको खोलना पड़ेगा। एडिटिंग मोड में खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट मोड में क्या खोलना होगा, एडिट इंडेक्स करना होगा ना आपको। एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू ई का न्यू एडिट इंडेक्स डॉट एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू ई डॉट सर एडिट इंडेक्स क्या है, न्यू एडिट इंडेक्स। एडिट इंडेक्स क्या है, एडिट का इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप इसको बना रहे थे तो आपने इसमें देखा था कि यहाँ पे जाके एक एडिट इंडेक्स भी आया था। दिस इज एडिट इंडेक्स। ये एडिट इंडेक्स था ना, ये तो आइटम इंडेक्स है, ये एडिट इंडेक्स है। अच्छा, इसे एडिट इंडेक्स। तो एडिट इंडेक्स को खोलने के लिए यहाँ पे आपने क्या किया, उसने ग्रिड व्यू 1 का एडिट इंडेक्स को ओपन किया, उसका ग्रिड व्यू 1 का एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू ई का न्यू एडिट इंडेक्स, यानी कि नया एडिट इंडेक्स को खोल देगा ताकि आप उसमें एडिटिंग कर पाओ। अगर एडिट इंडेक्स नहीं खोलोगे तो कैसे आप अपडेट कर पाओगे, क्योंकि आपका प्राइमरी जो वैल्यूज है वो क्या है, वो तो लेबल है, लेबल में तो एडिट कर नहीं सकते ना तुम। तो न्यू एडिट इंडेक्स आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एडिट इंडेक्स खोलने के बाद भी आपको लोड डेटा कॉल करना होगा, क्योंकि हो सकता है इन द मीन वाइल कोई नई वैल्यूज डेटाबेस में लोड हुई हो, तो लोड डेटा होगा। और जब एडिटिंग हो जाएगा, अब एडिट इंडेक्स में अगर आ गया तो वहां पे अपडेट की कोडिंग होगी। और सपोज लो एडिट इंडेक्स में हम आ गए और हम चाहते हैं, इसको मैंने रन कराया, एडिट इंडेक्स में हम लोग आ जाएंगे अभी, और एडिट इंडेक्स में मान लो सपोज कर लो कि आपको एडिट नहीं करना, आपके पास दो ऑप्शन है वहां पे, एक तो एडिटिंग करना और दूसरा कैंसिल करना, नहीं करना। जब आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल में क्या कोडिंग आएगी, बैक हो गया वापस उसी काम पे रहे, माइनस की आएगी, एडिट इंडेक्स -1। जो एडिट इंडेक्स में मान लो सपोज को देखो ये खुला है, इसमें अगर मैंने सपोज कर लो यहाँ पे एडिट इंडेक्स पे क्लिक कर दिया, तो एडिट इंडेक्स पे खोलते ही क्या आ गया। अब मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू अपडेट दिस वन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये माइनस होना चाहिए, दिस विल बी गोज
बिफोर द आइटम इंडेक्स। आइटम इंडेक्स के पास चला जाए, किसकी जगह पे लेबल आ जाए, इससे पहले वाला इंडेक्स, समझ रहे हो, इसके पहले वाले इंडेक्स में ना। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे रो कैंसिलिटी एडिटिंग है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू -1, यानी क्या करेगा, एडिट इंडेक्स को -1 पीछे भेज देगा और लोड डेटा को कॉल कर दो। अगेन फिर से लोड डेटा, हो सकता है इन द मीन वाइल कोई नया रिकॉर्ड अगर आया हो तो वो सेव हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कहाँ गया पेज, माइनस किया, कैंसिल किया मैंने, रिफ्रेश करना ना, सेव नहीं किया था ना। वैसे तो आप, मैंने हॉटलाइन किया हुआ था, रो कैंसिल रेटिंग में एडिट -1 हो जाएगा और लोड डेटा को वापस कॉल कर देगा। हॉटलाइन क्या होता है सर? मतलब रन टाइम पे कुछ अगर नया जो कोड आप डालोगे ना तो वो हॉट कंपाइल कर देता है उसको। अब देखो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा, मैं नहीं करना है, माइनस कैंसिल पे क्लिक किया, मैं कैंसिल हो गया, वापस चला गया ना। एडिट पे मैं गया लेकिन मेरे को एडिट करना ही नहीं, अपडेट करना ही नहीं है, तो आई वांट टू मूव बैक, कैंसिल, वापस लेबल आ गया। और एडिट पे मैं जाके अब अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अपडेट होना चाहिए, समझे। तो अपडेट के लिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे अपडेट में। एडिट की कोडिंग हो गई, एडिट की उतनी कोडिंग, एडिट में तो माइनस किया ना, अभी एडिट किया कहाँ, अभी तो मैंने किया कैंसिल कर दिया, अब तो एडिट में आ गए, अभी अपडेट की कोडिंग करेंगे ना, अभी तो हमने कैंसिल की कोडिंग करी है ना। तो एडिट पे उतनी कोडिंग होगी जो एडिट बटन है। सिर्फ एडिट पे हमने माइनस किया है, मतलब बैक की हमने किया, एडिट मोड में इसको किया है, ये लेबल में नहीं आ रहा ना, टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आ रहा ना, हम इसको एडिट कर सकते हैं, तो ये एडिट मोड में आ गया ना टेक्स्ट बॉक्स, तो ये इसका न्यू रो आ गया ना यहाँ तक, न्यू रो तो यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ पे एडिट, अब यहाँ पे सपोज करो मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूँ, अब यहाँ अपडेट की कोडिंग करेंगे ना, अभी हमने किया कहाँ है, अब तो अपडेट की कोडिंग हमने की नहीं है, अब तो हम करेंगे, अब इसकी अपडेट की कोडिंग करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से करते हैं स्टॉप, अब यहाँ पे स्टॉप करने के बाद अब यहाँ देखो अपडेट की कोडिंग है, रो अपडेटिंग। अब रो अपडेटिंग में भी हम क्या करेंगे, उस ग्रिड व्यू के रन टाइम में उस वैल्यू को हम लोग सर्च करेंगे। रन टाइम में मुझे सर्च करना है किसको किसको, एक लेबल को सर्च करना है जिसके अंदर में ये वैल्यू डाल रही है, ये वाली, ये लेबल, इस लेबल के भी यहाँ पे सर्च हो रहा है ना। और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करना है जिसका नाम क्या है, पासवर्ड, इसका नाम क्या है, txt, सॉरी इसका नाम मैंने चेंज किया ही नहीं, इसका मुझे चेंज करना होगा ना, txt एडिट क्या, txt एडिट dit एडिट pwd, ठीक है। और वो दूसरे वाले का तो नाम था ही नहीं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब रन टाइम पे क्या करेंगे, अपडेट वाले में हम लोग लेबल, पहले लेबल को बनाएंगे, तो लेबल क्लास ले लिया, लेबल नाम से क्लास ले लिया, उसका नाम लिया lbl uid, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में लेंगे लेबल, और लेबल क्लास किसके लिए है, तो ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू 1 डॉट रो डॉट, रो का क्या आएगा, रो के अंदर में रो का क्या आएगा, रो का ई का रो इंडेक्स, ई डॉट रो इंडेक्स डॉट फाइंड कंट्रोल, और फाइंड किसको, कंट्रोल को फाइंड करने का है, जो हमारा है, जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया, सॉरी इसको नहीं ना, उसका नाम था लेबल 2, है ना, लेबल 2 था ना, लेबल 2 के अंदर में आ रहा था ना वो, एक तो लेबल 2 में उसका आईडी आ गई, अब दूसरा पासवर्ड करना है, पासवर्ड किस में है, टेक्स्ट बॉक्स में, तो क्या नाम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का क्लास लेंगे ना, टेक्स्ट बॉक्स क्लास का नाम हो गया txt
PWD, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, इक्वल्स टू किसका बना रहे हैं हम, तो टेक्स्ट बॉक्स का बना रहे हैं तो लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स का क्लास का नाम, और किसके लिए बना रहे हैं, तो ग्रिड व्यू के लिए बना रहे हैं तो ग्रिड व्यू 1 का, रोज का, ई का रो इंडेक्स, ई का रो इंडेक्स डॉट क्या, फाइंड कंट्रोल, और उस फाइंड कंट्रोल में जो हमने वहां पे कॉपी किया था उसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दो चीजें आ गई। अब अपडेट की नॉर्मल कोडिंग कर देंगे यहाँ पे। ये समझ में नहीं आई सर कोडिंग दोनों। ये वही वाली चीज है, यहाँ पे आप रो इंडेक्स से फाइंड कर रहे हो, ये वाला रो इंडेक्स है, स्टार्टिंग से बताओ। ये वाला रो इंडेक्स है, ये रो इंडेक्स है, ये फूटर था, हाँ हमने फूटर में लिखा था, फूटर से ग्रिड व्यू का फूटर से फाइंड आउट किया था, ये रो से फाइंड कर रहे हो आप, हाँ ये रो से फाइंड कर रहे हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे रो लिखोगे ना, ग्रिड व्यू 1 का रो का ई के थ्रू पास हो रहा है ना उसकी वैल्यू, ई के थ्रू, ई का रो इंडेक्स फाइंड कंट्रोल इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो वहां पे है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 3 हो सकता है, जो भी यहाँ पे होगा इसको फाइंड करेगा, ये रो इंडेक्स है। और ये क्या है, रो का फुटर, तो रो के लेवल 2 क्यों लगाया फिर हमने? लेवल 2 ये वाला है ना, लेवल 2 जो इसमें हमने रखा था, इसका ये जो आईडी, इसके सामने क्या आ रहा है, लेवल 2 आ रहा है ना, इसके सामने जो था इधर वो क्या था, लेवल 2 नहीं है, देखो पासवर्ड इसमें आ रहा है ना, पासवर्ड इसको अपडेट करना है ना तुम्हें, इस पासवर्ड के सामने क्या आएगा, इस पासवर्ड के सामने क्या आएगा, लेवल 2। लेवल 2 आएगा, इसलिए लेवल 2 लिया है ना हमने। ये देखो ना आईडी यहाँ पास हो रही है ना उसकी, ये आईडी को तुमने बाइंड किया था, आईडी इसी में पास, प्राइमरी की इसी में तो पास हो रही है, हाँ हाँ। तो इस प्राइमरी की वैल्यू के बिहाफ पे तुम उसको अपडेट करेंगे, तो उसकी वैल्यू किस में आ रही है, लेवल 2 में। हाँ लेवल 1 में नहीं ले सकते? लेवल 1 तो उसका आइटम इंडेक्स है ऊपर वाला, हाँ आइटम इंडेक्स के सामने कौन सा बटन है, 2 बटन है, कौन कौन से, डिलीट और अपडेट, ये वाला, ये एडिट और डिलीट बटन है, अपडेट तो इसमें है ना, हाँ। तो अपडेट के सामने वाले लोगे ना, तो अब इसी के सिमिलरिटी सामने वाला हम ले रहे हैं ना, इसके सामने वाला। अगर ये अगर एडिट वाला लेना होता तो ऊपर वाले लेते, अब डिलीट वाले में ऊपर वाले में लेंगे, लेबल 1 लेंगे, ऊपर वाले में ऊपर वाले का लेंगे, नीचे वाले में नीचे वाले का लेंगे। अगर मेरे को डिलीट की कोडिंग करनी होगी तो डिलीट में भी वेयर का क्लाउस जाएगा, तो वहां भी आईडी जाएगी, आईडी फिर हम लेवल 1 में पास करेंगे उसको। लेकिन इस केस में अपडेट में हम लेवल 2 में पास करेंगे क्योंकि इसके सामने लेवल 2 है, समझे। तो यहां से हमने इसको कर लिया, करने के बाद अब नॉर्मली जो हम कोडिंग करते थे, अभी मैं ये सेम कोडिंग यहां से कॉपी कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ये कॉपी कर लेते हैं और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे अपडेट की कोडिंग कर देते हैं। अपडेट में क्या आएगा, अपडेट यूजर्स सेट पासवर्ड इज इक्वल टू @PWD, ठीक है, वेयर UID इज इक्वल टू @UID, ठीक है। और सेम हम लोगों ने यहाँ पास कर रखा है। अब यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, आईडी तो मुझे जानी नहीं है ना, आईडी तो मेरी उसके थ्रू पास होगी ना, लेवल के थ्रू पास होगी। तो यहाँ पे UID में आईडी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, TXT UID, कॉपी कर लिया, ये TXT UID यहाँ पास कर दिया, और पासवर्ड के लिए TXT पासवर्ड है, या पास हो गया। पासवर्ड भी अपडेट करेगा ना, आईडी के भी यहाँ पे पासवर्ड अपडेट कर देगा वो। सेम आईडी और पासवर्ड हमने ले रखा है और कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन ओपन क्लोज सब कुछ हो गया। तो ये मेरी अपडेट की कोडिंग हो गई। इसको मैं अब रन करता हूँ। अब देखो अपडेट की कोडिंग भी चलेगी आपकी। और अपडेट में किसको अपडेट करेगा वो, पासवर्ड को अपडेट करेगा, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। ये ऐसा असाइनमेंट है, अगर इसको समझ में आ गया तो आपको कैसा भी सामने वाला असाइनमेंट दे बना सकते हो। इसके साथ फाइल अपलोड भी आता है, इमेज भी अपलोड करके हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, ये आ गया। अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने करा 1 2 3 और उसको मैं अपडेट करता हूँ। जैसे मैं अपडेट करूँगा, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपडेट तो कर दिया लेकिन -1 नहीं किया। अभी लेवल 1 में माइनस करना है ना, वापस भेजना है ना, इसको लेवल में वापस भेजना है। तो हमने लेवल को माइनस में भेजा नहीं, यानी कि -1 मतलब ये वाली कोडिंग एडिटिंग -1 करना था ना। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हॉट में जाके उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे, एग्जीक्यूट करने के बाद -1 कर दिया, लोड डेटा करा दिया। -1 करेंगे तभी तो प्रीवियस वाले में जाएगा, नहीं तो वो उसी मोड में रहेगा।
एडिट पे गए, देखो 1 2 3 चेंज हो चुका है ना, लेकिन माइनस नहीं हुआ था उस टाइम पे। अब यहाँ पे मैं चेंज करके अब 7 4 1 कर देता हूँ और यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। देखो अपडेट होने के बाद वापस आ गया। ठीक है, एडिट पे गए, मेरे को एडिट नहीं करना है, कैंसिल पे क्लिक किया, वापस वही है एडिट। और अब मेरा फाइनली रह गया किसका, डिलीट का, कि अगर मैं डिलीट पे करूं तो ये पूरा इंटायर रो डिलीट हो जाना चाहिए। अब डिलीट में भी सेम कोडिंग होगी, सेम कोडिंग है, इसी को मैं यहां से पूरा कॉपी कर रहा हूं एज इट इज, और डिलीट मेथड पे जाके, ये मेरा डिलीट का मेथड है, रो डिलीटिंग मैंने पेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, लेवल 2 की जगह पे लेवल 1 पास कर दिया। और यहाँ पे पैरामीटर सिर्फ एक ही चाहिए, यहाँ पे मुझे लिखना मैंने डिलीट यूजर और वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे पैरामीटर कितने जा रहा है, 1। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड वाला पैरामीटर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और सेम कोडिंग है आपकी। और यहाँ पे आप डिलीट करने के बाद आपको रो इंडेक्स माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रो तो उसी मोड में रहेगा, तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोड डेटा कराने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि आप प्रीवियस जो भी डेटा है वो लोड हो जाए, इंटायरली आपका डेटा लोड हो जाए। ठीक है, फिर इसको मैं रन कराता हूँ। ये आ गया। इसको किसी भी रो को डिलीट करना है, यहाँ से मैंने डिलीट पे क्लिक किया, रो डिलीट हो गया, और यहाँ से हट भी गया। तो डेटाबेस में भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। टेबल हमने लिया था यूजर्स के नाम से, फिर राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देखो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, पहले 2 रिकॉर्ड थे, अभी 1 रिकॉर्ड है। वो डेटाबेस से भी आपका डिलीट हो गया और वहाँ से भी डिलीट हो गया। कोई नया रिकॉर्ड डाल के देखना चाहते हो, फिर से देख लो, 102 ABC ऐड 103 किसी भी रो को डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो, किसी भी रो को अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट ठीक है, तो दिस इज थर्ड ऑपरेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट हमने इसके साथ में किया, ग्रेड व्यू के साथ में। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, अगर आप इसको तरीके से करोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। समझ में आनी चाहिए चीज़ों को कि कैसे कैसे किया है, उसको आप करें एक बार। ठीक है, स्टॉप करें।